अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हो तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। राजस्थान में निकली है सफाई कर्मचारी की भर्ती। टोटल पद निकले हैं 24,752 पद। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, कोई लिखित एग्जाम नहीं है, ना ही आपका इंटरव्यू होगा। 10वीं 12वीं पास वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना, केवल फॉर्म भरना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ राजस्थान सफाई कर्मचारी की जो भर्ती निकली है उसकी एक एक डिटेल बताने वाला हूँ। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, कितने पद है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता है। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। राजस्थान सरकारी सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली हुई है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत मिनारे। आपका फिर से स्वागत करता हूँ रैक जॉब यानी मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती के बारे में। राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 की। इसमें टोटल निकले हैं 24,752 पद। ये भर्ती राजस्थान के टोटल 183 नगरीय निकायों के लिए निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं इसमें टोटल कितने पद है। इसमें टोटल पदों की संख्या है 24,752, जिसमें से 24,277 निकले हुए हैं नॉन शेड्यूल एरिया के लिए है और 475 निकले हुए शेड्यूल एरिया के लिए है। मतलब देखा जाए तो वैकेंसी काफी बड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे उदयपुर में निकले हैं टोटल 300 पद। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। अगर आपने 10th कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, 12th कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आपने कुछ भी नहीं कर रखा है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सीधी भर्ती है। बस एक चीज का ध्यान रखना, आपको यदि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि कैंडिडेट के पास कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए सफाई कर्मी का। सफाई कर्मी का सर्टिफिकेट लगेगा तभी आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा। यानी कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो नगरीय निकाय या मान्य संस्थाओं द्वारा सफाई कार्य का होना चाहिए। उसका वैलिड सर्टिफिकेट देना होगा, वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, तभी ये मान्य होगा। यानी कि ये मत सोचना आप लोग कि इसमें एग्जाम नहीं हो रहा है, इंटरव्यू नहीं होगा तो आपका सीधा सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है। यदि आपने 1 ईयर कहीं पर भी काम कर रखा है एज ए सफाई कर्मचारी, आपके पास मान्यता प्राप्त या नगरीय निकाय संस्था से कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए फॉर्म को ध्यान से देख करके भरना। तीसरी शर्त, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप राजस्थान से ही हो तब इस फॉर्म को आप भर सकते हो। यदि आप राजस्थान से नहीं हो तो इसको नहीं भर सकते हो। हाँ, शेड्यूल एरिया के लिए अलग कंडीशन रखी गई है, वो आप फॉर्म भरने से पहले पढ़ लेना जरूर। इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये ध्यान रखना, राजस्थान के हो तभी इसको भर सकते हो आप। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इसमें जो एज लिमिट बताई गई है वो है 21 साल से 40 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। यदि यानी कि आपकी एज 21 साल से 40 साल के बीच में है तो ही आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसका सिलेक्शन ऐसे होगा कि लॉटरी निकलेगी, लॉटरी के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पर याद रखना, उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। अगर वो वेरीफाई होते हैं तभी आपका लॉटरी में नाम आएगा। फिर लॉटरी निकलेगी, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होगा, नहीं कोई इंटरव्यू होगा, सीधी लॉटरी निकलेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो लॉटरी होगी ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टमेटिक होगी, कंप्यूटराइज से लॉटरी सिस्टम निकलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के माइंड में आता है कि ये हम वैकेंसी भर तो रहे हैं पर इसमें सैलरी क्या रहने वाली है। तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है तब तक रहेगी 7,410 रुपए। ये कॉन्ट्रैक्ट जो चलेगा वो चलेगा 3 साल तक। 3 साल तक आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 7,410 रुपए। अब लोगों के माइंड में बात होगी कि हम ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इतनी कम सैलरी क्यों रह रही है। तो आपको बता दूं, ये सीधी भर्ती नहीं है। इसके लिए आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगी ये जॉब, जिसमें आपको 7,410 रुपए दिए जाएंगे। वो कुछ टाइम तक के लिए होगा, मिनिमम 3 ईयर रहेगा। उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा जब तक आपकी सैलरी कम रहेगी। इसलिए ये मत सोच लेना कि सीधी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको लिया जा रहा है। इसके बाद आपको बाद में परमानेंट किया जाएगा। इसलिए वीडियो देखने के बाद सीधा इसको परमानेंट जॉब मत समझ लेना। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो रही होगी कि ये सीधी परमानेंट जॉब है, तो ऐसा नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जा रहा है। अब बात आती है कि एप्लीकेशन कब तक भर सकते हो। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 15 अगस्त से भरना चालू हो चुके थे। आप किसी भी ई मित्र से भर सकते थे। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 28 सितंबर 2026 तक। 15 से 28 के बीच में आप कभी भी भर सकते हो उस फॉर्म को। पर लास्ट डेट के भरोसे मत रहना, क्योंकि कभी कभी सिस्टम काम नहीं करता है।
मानता हूँ इसमें कम सैलरी है पर बाद में आपकी बढ़ जाएगी कि बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अभी कम है पर बाद में इसमें सैलरी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो इस भर्ती पे आप सीधा अप्लाई कर सकते हो अपने नियर ई-मित्र पे जाकर के। एक ज़रूरी बात, एक कैंडिडेट एक ही नगरीय निकाय से भर सकता है फॉर्म, अलग-अलग नगरीय निकाय से फॉर्म नहीं भर सकता है। इसलिए याद रखना, अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म भरना है तो एक ही नगरीय निकाय से फॉर्म भरिएगा। अलग-अलग से भरने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको शायद किसी से भी नहीं लिया जाएगा। इसलिए याद रखना, एक ही जगह से फॉर्म भरें। तो दोस्तों, ये थी 24,752 पे निकली हुई सफाई कर्मचारी की वैकेंसी। अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो 28 तारीख लास्ट है, उससे पहले आप फॉर्म भर देना। लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि कभी भी वो निकल सकती है या सिस्टम काम नहीं कर सकता है। मानता हूँ अभी सैलरी कम दे रहे हैं पर बाद में बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। सरकारी वैकेंसी निकली, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो अभी अपने नियर में जो भी ई-मित्र है उस पे जाइए, उनको कहिए हमें ये फॉर्म भरना है, आपके डॉक्यूमेंट ले जाइए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस माँगा है, वो किसी न किसी संस्था का माँगा है, किसी न किसी नगरीय निकाय का माँगा है, जिसमें आपने 1 साल काम किया हुआ है एज़ अ सफाई कर्मचारी। आप लोग जो समझ रहे हो कि छोटी-मोटी आप है ना किसी फॉर्म का बना के लगा दोगे, तो वो इसमें काम नहीं करेगा। 1 साल का जो एक्सपीरियंस माँगा है, वो 1 साल का सफाई कर्मचारी का माँगा है इसमें। मान लो कि आपने अगर नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम में कहीं पर भी काम कर रखा है 1 साल तक सफाई कर्मचारी पर, तभी आप इसका सर्टिफ़िकेट ले सकते हो वहाँ से और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। केवल ये कहना काफ़ी नहीं चलेगा कि आपने काम कर रखा है, उससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर सर्टिफ़िकेट लगाना होगा, अटैच करना होगा। और आपने किसी प्राइवेट संस्था में अगर काम कर रखा है, तो उसका सर्टिफ़िकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। इसमें ओनली नगर निगम का, नगर निकास का या फिर किसी वैलिड संस्था का ही माना जाएगा। पर इसके ऑफ़िशियल पेज में एक और जो इन्होंने सुविधा दी है, वो ये दी है कि अगर आपने कहीं पर हॉस्पिटल, होटल, स्कूल या कॉलेज में एज़ अ सफाई कर्मचारी काम कर रखा है या आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड है या आपने सीरियसली काम कर रखा है और वहाँ से आपको लेटर पैड पे बनाया करके दिया जाता है, तो भी इसमें सुविधा दी गई है कि उनको भी एक बार मौका दिया जाएगा, वहाँ का वैलिड माना जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि आपने किसी स्कूल में काम कर रखा है, कॉलेज में काम कर रखा है, तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एमएसएमई से रजिस्टर्ड जो वो फर्म है, उनका ये वैलिड नहीं कहलाएगा, सिर्फ़ केवल प्राइवेट फर्म से, स्कूल से, कॉलेज या किसी भी संस्था से आपने काम कर रखा है जो कि वैलिड है, जिसका काम सच में चलता है और 1 साल वो आपको सर्टिफ़िकेट बना कर के देते हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप किसी भी नियर ई-मित्र पे जा सकते हो, वहाँ ये सर्टिफ़िकेट अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, वहाँ से आपको वैलिड कर दिया जाएगा और इसके लिए आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। फिर भी मैं एक बार कहूँगा कि आप नियर ई-मित्र पे जाना, वो आपको पूरा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पढ़ा देंगे या फिर राजस्थान की जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, वो आप जाकर के चेक कर लीजिए गूगल पे, उसपे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और उसपे आप अप्लाई कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसी तरह से वीडियोज़ लाता रहूँगा गवर्नमेंट कर्मचारी के प्लस प्राइवेट के, तो आपको लगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।